सियालकोट की फैक्ट्री में श्रीलंकन शहरी को मजदूरों ने जिंदा जला दिया। हुकूमत ने नोटिस लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया। तकरीबन 50 अफराद गिरफ्तार। 48 घंटे में इंक्वायरी मुकम्मल करने का फैसला। इलाके की सीसीटीवी फुटेज जमा करने की कोशिश। वजीर आजम और आर्मी चीफ की वाक़े की शदीद मजम्मत। दीनी, समाजी और हुकूमती शख्सियात समेत हर तबका फिक्र की जानिब से भी मजम्मत। सियालकोट की फैक्ट्री में हौलनाक हमला, श्रीलंकन मैनेजर को जिंदा जलाना और तशद्दुद का वाकया शर्मनाक दिन है। खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूं, कोई गलती नहीं होने देंगे। जिम्मेदारों को कानून के मुताबिक सख्त सजा मिलेगी। वजीर आजम इमरान खान का ऐलान। तकरीबन 50 के करीब लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। 48 घंटे के अंदर इस इंक्वायरी का रिजल्ट सामने आना चाहिए। 15 कॉल और पुलिस रिस्पांस में 20 मिनट का फर्क है। 1 मिनट की ताखीर साबित हुई तो पुलिस के खिलाफ एक्शन होगा। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खाबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा है कि जुल्म और बर्बरियत हुई, मुल्ज़िमान अंजाम तक पहुंचेंगे। पूरा मुल्क इस पर मुत्तफिक है कि ये ज्यादती हुई है, ये जुल्म हुआ है, ये बर्बरियत हुई है। सियालकोट में पेश आने वाला सानहा शर्मनाक, इंतहाई काबिल मजम्मत है। इंसानियत की तौहीन है, पाकिस्तान की बदनामी का बाइस है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है इसका इस्लाम और दीनी तालीमात से कोई ताल्लुक नहीं है। गैर जानिबदाराना तहकीकात करके मुजरिमों को गिरफ्तार किया जाए और करार वाकई सजा दी जाए। टीएलपी मॉडल पर यकीन नहीं रखते, लेकिन ईवीएम पर इलेक्शन कराए गए तो पोलिंग स्टेशन से बाहर निकालकर मशीनों को आग लगा देंगे। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह की हुकूमत को ललकार। कहते गवर्नर पंजाब की बातों से लगता है कि हुकूमत के जाने का वक्त आ चुका। नंबर पूरे होने पर हम वफाक और सूबे में इन हाउस तब्दीली में दिलचस्पी रखते हैं। बाजी इसलिए छुट्टी पर गई हैं कि एक और ऑडियो आ रही है। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल का मरीम नवाज पर तंज। दावा किया इस ऑडियो में सामने आ जाएगा कि मीडिया वर्कर्स का इस्तेहसाल किसने किया। अगर ऑडियो 15 दिन के अंदर आ गई तो छुट्टी ज्यादा बढ़ सकती है। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सराज दुरानी को सुप्रीम कोर्ट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया गया। नैब रावलपिंडी ऑफिस मुंतकिल। जमानत कबल गिरफ्तारी मुस्तरद होने के बाद भी 4 घंटे तक अदालत में रहे। नैब टीम बाहर इंतजार करती रही। नैब से बचने के लिए 13 अक्टूबर से कराची में रुपोश रहे। राहदारी रिमांड के लिए 24 घंटे में पेश किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार ना किया जाए, सिंध में खुद गिरफ्तारी दे देंगे। सिराज दुरानी के वकील की इस्तदा, हम आपको खुसूसी रियायत क्यों दें। जस्टिस उमर अता बंदियाल का जवाब, अहाता अदालत से बाहर आने पर ताखीर हुई तो सहाफ़ी ने स्पीकर सिंध असम्बली से सवाल किया, क्या रात मस्जिद में गुजारेंगे। आगा सिराज बोले, सुबह नमाज भी अदा करूंगा। साहब थे यहाँ पे, जिनके लिए ऑर्डर हुआ तो वो एक रात उन्होंने मस्जिद में गुजारी थी। I don't mind, हम नमाज भी पढ़ लेंगे। गिरफ्तारी और फांसियों से नहीं घबराते। सराज दुरानी के हक दिलाने के लिए दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी और नासिर शाह की गुफ्तगू। नए बल्दियाती निजाम में तमाम सियासी जमातों की सिफारिशात को शामिल किया गया। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़। धमकियां देने के लिए कोई तगड़ा बंदा ही ले आओ। असद उमर ने बिलावल भुट्टो पर तंज के तीर चला दिए। गोलड़ा में जलसे से खिताब के दौरान कहा, पीडीएम ने माजी में भी मौलाना को रुस्वा किया। तारीखें दी जाने लगी कि लॉन्ग मार्च करेंगे। हम इंतजार करते रह गए, बाद में इल्म हुआ कि पीडीएम ही खत्म हो गई। जस्टिस रिटायर्ड राना शमीम के हलफनामे की तस्दीक करने वाला वकील ओथ कमिश्नर और नोटरी पब्लिक पाकिस्तान की अदालतों में पेश होने के लिए तैयार। राना शमीम ने होशो हवास में हलफनामे पर दस्तखत किए। चार्ल्स गथरी का बयान। राना शमीम का बयान हल्फी मंगवाने के लिए अटॉर्नी जनरल ऑफिस का पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन को खत। स्टेट बैंक अब से मॉनेटरी पॉलिसी 1.5 माह बाद दिया करेगा। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने वाज़ेह कर दिया। आवाम को मशवरा दिया, घबराने की जरूरत नहीं, पूरी कोशिश है कि महंगाई कम कर सके।
मुस्तकिल चीज एक है, वो ये कि मईशत तरक्की कर रही है। मिनी बजट में बढ़ता तजारती खसारा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज भी मंदी का रुझान। 300 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 43,000 की नफसियाती हद भी बरकरार न रख सका। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर भी तारीखी बुलंदी पर 176.70 पैसे पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में कीमत 189 रुपए हो गई। जुलाई था नवंबर तजारती खसारा 20 अरब 59 करोड़ डॉलर तक पहुंच गया। गुज़िश्ता बरस इसी दौरानिए की निस्बत तजारती खसारा 111% बढ़ा। इदारा शुमारियात ने रिपोर्ट जारी कर दी। 5 माह में बरामदात 12 अरब 34 करोड़ डॉलर, दरामदात 32 अरब 93 करोड़ डॉलर हैं। गुज़िश्ता बरस के मुकाबले बरामदात में 26.68% इजाफा हुआ। पीटीआई IMF की हुकूमत 600 अरब रुपए का मिनी बजट बम गिराने के लिए तैयार। श्री रहमान का दावा, बेरोजगारी और अफरात-ए-ज़र में मजीद इजाफा होगा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने सवाल उठाया, क्या ये वो तब्दीली है जिसका मौजूदा हुकूमत ने वादा किया था? सर्बिया में पाकिस्तानी सफारतखाने के सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो गया। ट्विटर अकाउंट पर वजीर आजम का पैगाम पोस्ट कर दिया गया। हुकूमत ने अफरात-ए-ज़र के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। पोस्ट में तंज सफारतखाने ने हैकिंग की तस्दीक कर। हुकूमत ने चंद लाख डॉलर के एवज मुल्की खुद मुख्तारी बेच दी। जमात इस्लामी ने मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। PDM पीपल्स पार्टी ने हुकूमत के साथ खामोश मुआहदा कर लिया। सराजुल हक का इल्जाम। शहबाज शरीफ से फारूक सत्तार की लाहौर में मुलाकात। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली शहबाज शरीफ ने फारूक सत्तार का इस्तकबाल किया। मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार ने कहा, आम सियासी कारकुन के तौर पर आया हूँ। वक्त का तकाजा है एक वसीतर मफाहमत और इश्तराकियत की बात की जाए। इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात। फवाद चौधरी के बाद आजम सवाती ने भी इलेक्शन कमीशन से माफी मांग ली। तहरीरी जवाब जमा करा दिया। वज़ीर रेलवे 22 दिसंबर को जाती हैसियत में तलब। फवाद चौधरी के तहरीरी माफी नामे पर भी फैसला महफूज। तहरीक इंसाफ ने सिंध बल्दियाती तरमीमी एक्ट को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। हलीम आदिल शेख कहते हैं, पीपल्स पार्टी हुकूमत ने तरमीमी बिल आइन के खिलाफ पेश किया। इस कानून का मकसद बल्दियाती इदारों से तमाम इख्तियारात वापस लेना है। अदालत तरमीमी बिल को कल अदम करार दे। बल्दियाती इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान से जवाब तलब कर लिया। सियासी जमातों ने ज़ाब्ता अखलाक बनाया है तो उस पर अमल भी करें। इलेक्शन कमीशन के रिमार्क्स। लाहौर के हल्का NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन इंतखाबी मुहिम 3 घंटे बाद खत्म हो जाएगी। नून लीग की शाइस्ता परवेज मलिक और पीपल्स पार्टी के असलम गुल में मुकाबला। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जमशेद चीमा तकनीकी बुनियादों पर इलेक्शन से बाहर हो चुके। कायम मकाम गवर्नर पंजाब परवेज इलाही से उलमाए कराम और असातिज़ा की मुलाकात। परवेज इलाही ने कहा कि स्मोक और मौसम की तब्दीली सांस की बीमारियां बढ़ने की बड़ी वजह। नजात का वाहिद हल बारान रहमत है। चौधरी परवेज इलाही से पाकिस्तान में अर्जेंटाइन के सफीर की भी मुलाकात। दोनों ममालिक में मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल किया गया। सदर मुस्लिम लीग नून पंजाब राना सनाउल्लाह का दामाद कत्ल केस में बरी। एडिशनल सेशन जज ने राना अहमद शहरियार को अदम सबूत की बिना पर रिहा किया। उन्हें 9 अगस्त 2019 को सेशन कोर्ट लाहौर से गिरफ्तार किया गया। कोयटा में यंग डॉक्टर्स का एहतजाज 5वें रोज भी जारी। OPDs के बाद ऑपरेशन थिएटर्स के बाइकआउट का भी इंदिया दे दिया। मुजाहिरीन की साथ ही डॉक्टर्स की रिहाई तक एहतजाज जारी रखने की धमकी। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन पंजाब का हेल्थ केयर कमीशन की पॉलिसी के खिलाफ ऐलान जंग। 10 दिसंबर को यौम स्याह मनाने का ऐलान। PMC के मामलात की नैब से तहकीकात कराने और 9 अराकीन के नाम ECL पर डालने का मुतालबा। PMC में मखसूस टोला है। 9 रुकनी कमेटी का तिब के साथ ताल्लुक नहीं। PMA के अहदेदारान की प्रेस कॉन्फ्रेंस।
मुल्क में बढ़ती फजाई आलूदगी पर वज़ीर आज़म का इजहार तशवीश। स्मोक समेत फजाई आलूदगी को खामोश कातिल करार दे दिया। तमाम शहरों की इंतजामिया इलेक्ट्रिक बसें खरीदे। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। दूसरी जानिब दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर बादस्तूर दूसरे नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 296 रिकॉर्ड। मुल्क के बाला इलाकों में कल से बादल बरसने का इम्कान। कम शिद्दत की मगरबी हवाओं का सिलसिला हफ्ते की रात से शुरू होगा। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा में बारिश होगी। इस्लामाबाद और शुमाल मशरकी पंजाब में भी तेज हवाओं के साथ बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब में डेंगू के वार न थम सके। मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। 24 घंटे में 48। सिर्फ लाहौर से नए 31 केस रिपोर्ट। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में मजीद 18। इस्लामाबाद में 2 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। खुसूसी अफराद के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की जिम्मेदारी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का खुसूसी अफराद के हकूक के आलमी दिन पर पैगाम। हसन खावर ने कहा, खुसूसी अफराद को कौमी धारे में शामिल किए बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा और डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन लेफ्टिनेंट जनरल नदीम जकी मंच की मुलाकात। मुल्की दिफा से मुतल्लिक पेशावराना अमूर पर गुफ्तगू की गई। आर्मी चीफ से बेलारूस के सफीर की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा की अफगानिस्तान को इंसानी बहरान से बचाने के लिए फौरी आर्मी मुआवनत पर जोर। मेहमान सफीर ने अफगान सूरत हाल और खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को सराहा। कोई शख्स किसी औरत से जबरदस्ती शादी नहीं कर सकता। बेवा औरत को इसके शौहर की विरासत से हिस्सा दिया जाएगा। अफगान तालिबान के सुप्रीम लीडर का फतवा जारी। तमाम वजारतों को खवातीन के हकूक पर संजीदा कार्रवाई की हिदायत। सऊदी अरब के सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी का नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। अमीर उल बहर एडमिरल मोहम्मद अमजद खान ने आजिज से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफा बहरी ताउन पर तबादला ख्याल।